दिल्ली में स्थित केदारेश्वर मंदिर में राम और रावण के मध्य युद्ध लीला को दर्शाया गया है, जहां पर बाईं ओर आप रावण को देखेंगे और दाईं ओर राम को। दोनों ही रथ पर सवार हैं और दोनों ही तीरों से आहार प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे पर। कॉम्पोजिशन में जो नेगेटिव स्पेस बचता है उसको राम की वानर सेना से भरा गया है, जहां पर आपको वानर मुखी प्राणी दिखाई देंगे। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि इनमें से हनुमान कौन है। आज दशहरा का पर्व है जो कि सत्य की असत्य पर प्रतीकोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राम ने रावण का अंत किया। अब जब राम रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र तक पहुंचे तो उनके मन में कई कई विचार आ रहे थे। उनको ये तो मालूम ही था कि रावण जो है वो शिव का बहुत बड़ा भक्त है, रावण के पास बहुत सारी शक्ति भी है। इवन रावण का जो पुत्र मेघनाथ है वो इंद्रजीत है। तो उनको ये लग रहा था कि रावण के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाएगी और इसी का वो चिंतन कर रहे थे। यही चिंतन करते करते बीच में उनको प्यास लगती है और वो पानी मांगते हैं। सेना में से कोई भी वानर आता है, उनको पानी देता है और वो जब पानी पीने जाते हैं तभी उनको ध्यान आता है कि उन्होंने शिव को बहुत दिनों से नहीं देखा या शिव का बहुत दिनों से ध्यान नहीं किया है या चिंतन नहीं किया है। तो उस समय फिर वो शिव को याद करते हैं, शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना शुरू करते हैं। वहीं पर वो मिट्टी का, अब क्योंकि समुद्र तट था तो जाहिर सी बात है वहां पर मिट्टी तो नहीं होगी, वहां पर वो रेत का एक शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं। शिव की आराधना करते हैं और जब नहीं हो पाता है, शिव प्रकट नहीं होते हैं, तो वो राम शिव से कहते हैं कि देखिए रावण के ऊपर आप इतनी कृपा करते हैं, वो आपका भक्त है, लेकिन मैं भी तो आपका भक्त हूँ, आप कृपया मुझे भी दर्शन दें। और इसके बाद राम जो है वो शिव के लिए नृत्य करते हैं, ऐसा शिव पुराण कहता है। हालांकि ये मानना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि राम का चरित्र का बखान जो अभी तक हम लोगों को मिला है, जो भी हम लोगों ने सुना है, उसके हिसाब से राम को नित्य रूप में देखना, इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा शिव पुराण कहता है कि जब राम शिव के लिए नृत्य करते हैं उसके बाद शिव वहां पर प्रकट होते हैं और राम शिव से विनती करते हैं कि वो वहां पर वास करें, जिसके फलस्वरूप शिव जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करते हैं और उस ज्योतिर्लिंग का नाम जो है रामेश्वर पड़ जाता है। उस समय से पुराण कहते हैं, उस समय से वहां पर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ उसको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिव पुराण कहता है वहां पर आप अगर दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं और मन से अगर कोई आशा लेकर जाते हैं तो आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन ये तो सभी ज्योतिर्लिंग के लिए कॉमन है कि जितने भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि वो आपके सारे कष्टों का नाश करता है। तो रामेश्वरम में अगर आप जाते हैं तो कहा जाता है, शिव पुराण ऐसा कहता है कि वहां पर आपके जितने भी जो कठिनाइयां हैं आपको उन पर विजय मिले। और राम के समय से यानी रामायण के काल से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वो प्रख्यात हुआ है, क्योंकि वहां पर रावण से युद्ध करने से पहले राम ने शिव की पूजा अर्चना करी थी और वहां पर स्थापित किया था उस लिंग को, और जहां पर शिव जो है अपनी ज्योति के रूप में उस लिंग में स्थापित हुए थे, आकर वो वहां पर रुके थे। कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो पूजा अर्चना हुई थी वहां पर एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी, और क्योंकि रावण स्वयं एक ब्राह्मण था तो ये कहा गया था कि रावण जो है वो वहां पर पूजा अर्चना की विधि कराए। लेकिन क्योंकि राम शत्रु थे रावण के, इसलिए रावण वहां पर नहीं पहुंचा, जबकि शिव की पूजा अर्चना थी और शिव का रावण बहुत बड़ा भक्त था। तो रावण की जगह पर विभीषण ने वो पूजा अर्चना कराई थी और जिसके फलस्वरूप शिव ने विभीषण को यह वरदान दिया था कि लंका के नाश के बाद तुम ही लंका के राजा बनोगे। आज का वीडियो बहुत बड़े अंतराल के बाद आया है। कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आज के बाद से हम आपके सामने आते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको ऐसे ही देखते रहेंगे। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।